स्वागत है आपका आर्मी बूस्टर क्लासेस पे। आज जो सेशन मैं लेके आया हूँ टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा उसमें। इसमें आपको टारगेट दिया जा रहा है 28 प्लस का। मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। सभी साथियों से अनुरोध है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले सभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जो भी जवान तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकें। चलिए बिना समय गंवाए हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को टेस्ट अवश्य लगाना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है स्क्रीन पे। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस सन में कब मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। 1952, 1956, 1976, 1978 या 1972। आप सभी को पता होना चाहिए 42वें संविधान के अंतर्गत 1976 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी आदमी टेस्ट अवश्य लगाएं और आंसर देते रहें। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। बताइए भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर या बी एन राव। आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्लियर। आगे चलिए। भारत की नदी में कौन से डेल्टा नदी जो नहीं बनाती है। आपको बताना भारत की नदी में कौन सा जो डेल्टा नदी नहीं बनाती है। ऑप्शन गंगा, कावेरी, महानदी या ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। इसके साथ एक और बताइए, दो ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। एक नर्मदा हो गया, एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों जो डेल्टा नदी नहीं बनाती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। जो पहला T20 विश्व कप किसने जीता था और कब जीता था ये भी बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, भारत या न्यूजीलैंड, सॉरी वेस्ट इंडीज। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कब जीता था तो आपको पता होना चाहिए 2007 में जीता था। कर्मभूमि किस प्रसिद्ध पुस्तक है। जो कर्मभूमि है किसने लिखा था आपको बताना है। आर के नारायण, मुंशी प्रेमचंद या महात्मा गांधी या जयशंकर प्रसाद। क्या करेंगे ऑप्शन फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन देगा मुंशी प्रेमचंद। क्लियर। आगे जाइए। मादा युग्मक को क्या कहते हैं। ऑप्शन युग्मनजन या अंडाणु या शुक्राणु या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका अंडाणु। क्लियर। आगे बढ़े, सभी आदमी आंसर देते रहें। भारतीय समाज सेवक किसे कहा जाता है। सभी पता करके बताएं और आंसर बताएं। भारतीय जो समाज सेवक किसे कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय या गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। बताइए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या जयशंकर कुरुप या लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल क्रांति का संबंध किससे है। आपको बताना है लाल क्रांति का संबंध किससे है। तिलहन से, अंडा से या मांस से या मत्स्य से, मतलब मछली से। इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य से। अब बताइए एक चीज, जो तिलहन से कौन सा क्रांति आता है तो पीली क्रांति आता है। जो अंडा आता है वो रजत क्रांति से आता है। जो मत्स्य पालन नीली क्रांति से आता है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो लाल क्रांति का शुरुआत कब हुआ था तो 1923 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से चेकमेट शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो गया आपका शतरंज से। किससे? शतरंज से। आपसे पूछ देगा क्रिकेट से कौन सा शब्द आता है, तो आपको गूगली दे देगा, या गूगली अगर नहीं दिया तो चाइना मैन दे सकता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर ले। बी गोल्फ से टी शब्द आता है, कैंडी आता है, मुक्केबाज से पंच आता है या नॉक आता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ पे है? आपको बताना इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ पे है। वाशिंगटन डीसी, काठमांडू या जकार्ता? क्या आंसर करेंगे आप? पेरिस। क्लियर? कब हुआ था? फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए। तब तक वाशिंगटन डीसी में किसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष होता है उसका है। कब हुआ था उसका? 1945 में हुआ था। काठमांडू में क्या है? दक्षिण या सार्क जिसको कहते हैं। कब हुआ था उसका? 1985 में हुआ था। क्लियर? और जो जकार्ता आपका जो हो गया आसियान का जो सदस्य है भारत नहीं है उसमें। क्लियर? उसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। क्लियर? आगे चलते हैं। कोंडमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा केरल। क्लियर? आगे चलते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, मतलब काली मिट्टी ज़्यादा प्रयोग कहाँ किस जगह पे किया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जगह पे प्रयोग किया जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या उड़ीसा में? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में। क्लियर? चलिए अब बताइए, राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है? क्लियर? घना पक्षी विहार यहीं पे है, नोट कर लीजिएगा। गुजरात में गिर गुजरात पड़ता है। क्लियर? और उड़ीसा में पड़ता है ननकाना वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है यहाँ पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए सेक्शन भी आ चुका है वो आपके भी, जो साइंस का पोर्शन रहता है इसमें। फोटोग्राफी में कौन सा अल्म पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। टेट्रारिकल्म, फॉर्मिकल्म, ओलेक्जेलिकल्म या साइट्रिकल्म? सही आंसर हो जाएगा इसका ओजेलिकल्म। मानव नेत्र किस भांति का कार्य करती है? जो मानव का जो नेत्र होता है, आँख होता है, वो किस पे काम करता है, किस लेंस पे काम करता है? आंसर बताइए फटाफट। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलाकार लेंस या बाईफोकल लेंस? सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस पे काम करता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। प्रकाश का सबसे अच्छा उर्वरक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा उर्वरक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए फटाफट। उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से परजीवी है, क्या है? ऑप्शन मलेरिया, डेंगू, रिकेट्स या टाइफाइड? क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए 2 होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर बताइएगा। वाटसन एवं क्रिक डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन किसने दिया था? ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक, लुईस पाश्चर, हरगोविंद खुराना या न्यूटन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ठीक है। आहार नल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है बताइए?
माल्टोज, लैक्टोज, अमीनो अम्ल या ग्लूकोज? सही आंसर हो जाएगा माल्टोज। क्लियर? सर दोस्तों इसका हो जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्लियर? शरीर में प्राप्त जठर रस होता है, क्या होता है बताइए? शरीर में प्राप्त जठर रस होता है। ऑप्शन क्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने में वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी, शिरा, डायलिसिस या यकृत? आंसर बताइए फटाफट। शिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिरा। क्लियर? गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? ऑप्शन मोल, ग्राहम बेल, न्यूटन, आइंस्टीन? सही आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। क्लियर? किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर? सभी आदमी आंसर देते रहें। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? क्लियर? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, सीसा या एल्युमिनियम? सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पानी से लोहा तथा मैग्नीशियम किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? पानी से लोहा तथा मैग्नीशियम किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीनीकरण के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधे की वृद्धि को मापने का यंत्र खोज किया था? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए सभी आदमी। सीवी रमन, जगदीश चंद्र, पीसी महालनोबिस या अमर्त्य सेन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी आदमी को पता होना चाहिए, जगदीश चंद्र बोस। क्लियर? आज इतना ही। सेशन कैसा लगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त सबको शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।